क्वेश्चन है, a body moves on a given path by a constant speed of 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड। देखो क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी जो है वो इस वाले पाथ से जाती है, यहाँ से स्टार्ट हुई, वो यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये जो ब्लैक वाला पाथ दे रखा है वो इस वाले पाथ के थ्रू गई है, और आपको अब, और वो हमेशा 2 की स्पीड से जाती रही, उसकी स्पीड हमेशा ही 2 रही, उसकी स्पीड यहाँ पे 2, मुड़ते वक्त भी 2 है और सीधा जाते वक्त भी 2 है, हमेशा उसकी स्पीड 2 रही, यहाँ भी मुड़ते वक्त 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे हमेशा ही 2 रही। याद रखिए कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी बॉडी है वो हमेशा 2 की स्पीड से जाती रही, हमेशा 2 की स्पीड से जाती रही, चाहे पाथ कैसा भी हो, तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड तो वही आ जाती है, एवरेज वेलोसिटी वो नहीं आएगी, एवरेज स्पीड वही आ जाती है। अगर कोई भी पर्सन किसी भी रास्ते से जाए, अगर हर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकंड रहे, तो ऐसे केस में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 2 ही आएगी। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ना, इस केस के अंदर ये वाई एक्सिस बना रखा है और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस बना रखा है, यहाँ पे डिनोट कर रहा है x = 0, यहाँ पे ये x = 4, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 6 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 4 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। ये ब्लू वाला जो पाथ है, ये जो ब्लू वाली लाइनें हैं, ये स्पोर्टिंग लाइनें हैं, और वो गया ब्लैक वाले रास्ते के थ्रू है, राइट। अब इस केस के अंदर वो, इसके अंदर में ये पूछा गया पहले ए से लेके बी तक टाइम टेकन, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ए से लेके बी तक जाने में उसने टाइम कितना लिया, एवरेज स्पीड क्या आएगी और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी। देखो सबसे पहली बात तो, और फिर पूछा उसने बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक इस वाले रास्ते के थ्रू टाइम टेकन, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फिर ए टू ई, यानी कि वो जब इस वाले रास्ते से गया है ए टू ई तक, तो उसका टाइम टेकन, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। कैसे करनी है इसको करने के लिए आप ऐसा करिए, इसको करने के लिए देखो पहली बात तो एवरेज स्पीड तो हमेशा ही 2 मीटर पर सेकंड आएगी, यहाँ पर ये तो 2 मीटर पर सेकंड आएगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जैसे कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चले, तो चाहे वो किसी भी पाथ से चले, तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहती है, मतलब उसकी एवरेज स्पीड वही आती है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड जो आएगी वो 2 मीटर पर सेकंड आएगी। अब सुनो, उसके बाद बताना टाइम टेकन, ए से लेके बी तक टाइम कितना लिया। देखिए ये वाला जो पाथ है यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी ये 4 मीटर हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 मीटर होगा, इसको हम यहाँ पे 4 मीटर हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर होगा, यानी उसने ए से लेके बी तक जाने में 8 मीटर ट्रैवल किया है। तो अगर उसने यहाँ ए से लेके बी तक जाने में अगर 8 मीटर ट्रैवल किया, और कितनी स्पीड से, 2 की स्पीड से, उसने यहाँ ए से लेके बी तक जाने में 8 मीटर ट्रैवल किया है और 2 की स्पीड से ट्रैवल किया है, तो टाइम कितना लगेगा, 8/2, यानी 4 सेकंड लगेंगे। यहाँ तो कॉमन सेंस है, ये 4 सेकंड लगेंगे, 8 मीटर जाना है और 2 की स्पीड से जाना है। अब बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक 4 मीटर, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर आएगा ये, क्योंकि ये x = 4 है, ये x = 6 है, तो ये 2 मीटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर, तो टोटल उसने कितना ट्रैवल किया है, 10 मीटर। तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की वो 10 मीटर और 2 की स्पीड से ट्रैवल की, तो 10 मीटर ट्रैवल करना है और 2 की स्पीड से ट्रैवल करना है, तो टाइम कितना लगेगा इसके अंदर, 5 सेकेंड्स, टाइम आएगा यहाँ पर 5 सेकेंड। अब ए से लेके ई तक, ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक ये 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस है 8 मीटर, 8 मीटर है, और डी से लेकर ई तक है 2 मीटर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, ये x = 6, ये x = 8, तो ये 2 मीटर हो गया, तो ये भी 2 मीटर आएगा। तो अब आप ऐसा करो, यहाँ पर इन सबको जोड़ दो, इन सब ए से लेके ई तक जब आप सबको जोड़ोगे तो ये 28 मीटर आता है, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 16, 16 and 8 24, 16 and 8 देखो 4 and 4 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28, 28 मीटर आ गया, 28 मीटर और 2 की स्पीड से जा रहा है वो, तो टाइम कितना लगेगा उसको, 14 सेकेंड्स लगेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी इस केस के अंदर, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पहले ए से लेके बी तक की, ए से लेके बी तक की डिस्प्लेसमेंट ये वाली हो जाएगी, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये 4 है, ये 4 है, एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये लेंथ आएगी 4√2 मीटर, ये लेंथ 4√2 मीटर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट हेयर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करोगे आप, डिस्प्लेसमेंट है 4√2 और टाइम है 4, ये आंसर आएगा √2 आंसर आ जाएगा। अब बी से लेके सी तक की डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर जो बी से लेके सी तक की डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये वाली होगी, बी से लेके सी तक की डिस्प्लेसमेंट, ये 2 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 मीटर,
तो डिस्प्लेसमेंट 2 होगी। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना, ये एक्चुअल पाथ था, तो यहाँ पे 2 मीटर है डिस्प्लेसमेंट और टाइम 5 सेकंड लगा है, तो इसका आंसर आएगा 2/5 मीटर पर सेकंड। अब ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक की जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वो ये वाली है। ए से लेके ई तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाली है इसकी, ये लेंथ निकालनी है आपको। तो आपको इस ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, यूज़ दिस ट्रायंगल हेयर। ये वाली जो लेंथ है ये 8 है, तो दिस लेंथ विल ऑल्सो भी 8। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 8 होगी ये वाली, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी ये वाली 4। यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, 4 to 8 तो 4 मीटर हो गया, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हो गया, तो ये 4 मीटर है, ये 8 मीटर है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे बताइए, ये लेंथ आएगी यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आ गई डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना आएगा इसके अंदर 14 सेकेंड्स। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये आएगा √80/14। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर दिस लेंथ इज 8, दिस इज 4, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये लेंथ आएगी √80 आएगी, ये लेंथ √80, और टाइम लगा है 14 सेकेंड्स। टाइम वो एक्चुअल वाला ही लेना है, ये मत सोचना कि अगर इस रास्ते से जाती तो क्या टाइम लगता, वो वाला टाइम नहीं लेना होता। टाइम हमेशा एक्चुअल वाला ही लेना होता है, जो एक्चुअल में जो उसे लगा है। ठीक है, क्लियर।